हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं नीड टू नो। भारत के बहुत सारे लोग अखंड भारत का सपना देखते हैं। मुझे भी पूरे मन से लगता है कि अखंड भारत का फिर से निर्माण होना चाहिए। पर आज हम और हमारे भारतीय सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों ने ही सेक्युलरिज्म का चश्मा लगाया हुआ है। कांग्रेस का तो ठीक है, वो तो वंशवाद छोड़ने से रहे, पर अब मुझे तो बीजेपी पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि हाल ही की घटनाओं पर नजर डाले तो बीजेपी भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। सबके सब वोट की राजनीति में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको अखंड भारत चाहिए, पर ये अखंड भारत क्या था, कैसा दिखता था, क्या ये आपको पता है? बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, और जिसको नहीं पता तो मेरे दोस्तों मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बताऊंगा। तो गुरु, शुरू से शुरू करते हैं। अखंड भारत का मतलब ये है कि प्राचीन समय का भारत जिसका विभाजन नहीं हुआ है। अखंड भारत में आज के भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मालदीव, सिंगापुर, ईरान, ब्रुनेई, नेपाल, ये सारे देश शामिल थे। अखंड भारत का सीधा साधा मतलब हिंदू राष्ट्र से था। इन देशों में से कई सारे देश बहुत पहले ही भारत से अलग हुए थे, पर इन लाल मुंह वाले बंदरों के कारण और साथ ही कुछ हमारे कारण 1857 की क्रांति के बाद कुछ देश हमसे अलग हुए, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका ये शामिल है। अखंड भारत फिर से बनाने की बात करें तो बीजेपी इस मुद्दे पर कुछ खुलकर बात नहीं करती, और कांग्रेस खैर जाने दीजिए, वही संघ अपनी बात खुलकर रखता है और साथ ही अखंड भारत बनाने की प्रतिज्ञा भी करता है। पर मेरे भाइयों, अखंड भारत ना बने इसमें ही हमारी भलाई है। वो क्यों, इसका जवाब मैं वीडियो के आखिर में दूंगा, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो बात करें भारत के अस्तित्व की, मतलब भारत इस धरती पर कब से है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब मेरे पास तो क्या, इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हम तो अनादि है, अनंत काल से इस धरती पर है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनको इस धरती पर आके 1400 या 1500 साल हुए। तो आप में से कुछ लोग मुझे पूछेंगे कि भारत इतना प्राचीन है, इसका पता कैसे चलता है? इसका जवाब हमें पुराणों में मिलता है, क्योंकि भारत का लिखा हुआ इतिहास ब्रह्म काल के बाद यानी स्वयंभू मनु काल से पुराणों में मिलता है। तारीख में बात करें तो भारत कम से कम 11,000 साल पुराना है। मेरी मानो तो इससे बहुत पुराना भारत देश होगा। अब बात करते हैं अखंड भारत क्षेत्रफल की। तो पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप पर, मतलब पूरे एशिया पर अखंड भारत का शासन था। भारत ने महान राजाओं को जन्म दिया है, पर कुछ मक्कार लोग भी हमारी ही पैदाइश है। इन लोगों के कारण और कुछ आंतरिक कारणों की वजह से हमारा जम्बू द्वीप पर का शासन घट के भारतवर्ष तक सीमित हो गया। उसके बाद फिर आंतरिक लड़ाई हुई, जैसे कुरुओं और कुरुओं की लड़ाई, जिसके बाद आर्यवर्त नामक एक नया क्षेत्र निर्माण हुआ, जिसे आज हम भारत कहते हैं। गलती तो हमारी ही है, क्योंकि हमारे इस आंतरिक झगड़ों की वजह से कुछ मक्कार सुअरों को इस बात का मौका मिल गया कि वो भारत के टुकड़े कर सके। एक कहावत सुनाता हूँ, अगर कुत्ते ने शेर की खाल पहन ली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर बन गया, आखिर में वो रहेगा कुत्ता ही। इस कहावत से मुझे एक बात याद आ गई। कुछ सुअरों ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा तो कर लिया, पर इन्हें अब ये संभाला नहीं जा रहा। उदाहरण के तौर पर इन सुअरों ने भारत के कुछ महान शहरों का सत्यानाश कर दिया, जैसे कराची जो श्री राम जी के बेटे का शहर था, गांधार जो आज के कंधार है, और पर्शिया, तिब्बत तो इस दुनिया में है ही नहीं, बताओ। और रही बात पाकिस्तान की, तो उसका तो खुदा ही मालिक है। पर हमारे इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, पर ये जानकारी होना आवश्यक भी है। साथ ही वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये अखंड भारत अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे देश जो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे, वो आज एक इस्लामिक कट्टर देश है। हमसे तो ये 15% संभाले नहीं जा रहे, तो उनको क्या झेलेंगे? तो मेरे मानो तो जैसे वैसे रहो, अखंड भारत का सपना छोड़ दो। तो भाई, जैसे वैसे रहो और अपने देश को आगे बढ़ाओ। और ये जो अखंड भारत से निकले हुए देश है, वो भारत से क्यों अलग हुए और कब अलग हुए, ये सभी सवालों को मिलाकर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आई होप मैंने आपको सिंपल भाषा में अखंड भारत कैसा था वो ठीक से समझाया हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये आप याद रखना कि मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं नीड टू नो। थैंक यू। जय हिंद।